हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली आपके लिए रिवीजन कैसा होगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले, पास्ट ईयर्स के पेपर करने वाले हैं, उसके साथ साथ उसके सारे टाइप भी सीखने वाले हैं। मतलब मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्वेश्चंस के, उसका टाइप भी आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको बाद में अगर उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। और अगर तक ये खासकर उनके लिए जो लास्ट मिनट रिविजन होता है ना हमारा, जैसे सब पढ़ के हो गया और लास्ट मिनट में रिविजन करना है, तो कुछ देख लिया वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर कोई ऐसा है जिसको मतलब कुछ नहीं आता, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब एट द मोमेंट थोड़े बहुत ही पढ़े, तो भी आप लोग को इसका फ़ायदा हो सकता है। इसको देख के हो सकता है कि आप अच्छे नंबर ले पाओगे, क्योंकि मैं आपको जो टाइप सिखाऊंगा हो सकता है वो एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये सब पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे जो ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2022 का पेपर है, और उसका पहला जो पार्ट है MCQ, तो उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहला MCQ आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिया विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे चार ऑप्शन हम लोग को दिया, पूछा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पावर होता है ना, मैक्सिमम पावर, वो 2 होता है। मतलब कोई भी इक्वेशन मतलब ऐसे फॉर्म में रहेगा, ax² + bx + c, ऐसा कुछ। मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी ना x की, वो यहाँ पे 2 होगी। तो हम लोग को एक एक करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, और आपको जानबूझ के ऑप्शन ऐसे ट्विस्ट करके देंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ ये राइट है, हाँ ये राइट है। ऐसा जैसे इसको आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या लग रहा है कि मैक्सिमम पावर 2 है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे 5x - 3 = x², और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x - 3x अपॉन x = x² हो जाएगा, जो कि बाद में होगा 5 - 3x = x³। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर आ गया वो 3 आ गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं। अब सेकंड वाला देखते हैं, तो इसमें क्या है, x × x + 5 = 2। तो इसको तो देख के हम लोग क्या लगा कि इसका पावर 1 है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x × x x², और ये 5x = 2। तो इसका आप लोग अगर हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पे 2 है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो B होना चाहिए। अगर ये हमारा B नहीं होता तो फिर हम लोग C को भी चेक करते हैं और D को भी चेक करते हैं। एक बार अगर C को चेक करेंगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 1 है, इसको आप लोग कुछ भी करोगे तो इसके लिए ये आंसर नहीं है। और यहाँ पे जब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फिर से यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो B है। अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, जहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म T1 हमेशा क्या होता है, A होता है। तो A की वैल्यू हम लोग कितने दी है, -2। और T2 क्या होता है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा है कि A + D होता है, A + D, या फिर इसको आप T1 + D भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप T1 + D भी लिख सकते हो। तो -2 और डिफरेंस कितना, -2, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर T3 क्या होगा, तो हो जाएगा T2 + D। T2 कितना है, -4, तो -4, और यहाँ पे +-2, तो प्लस माइनस माइनस होगा फिर से, तो -4 - 2 कितना हो जाएगा, -6 होगा। और फिर बाद में अगर 4 टर्म अगर आप निकालोगे T4, तो क्या होगा, T3 + D, मतलब -6 और +- होगा तो -8 होगा। तो -2 -4 -6 -8, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे हमारे पास C ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे हम लोग dx दिया है, dy दिया है, क्रैमर रूल को यूज करके हम लोग को y फाइंड करना है। तो अगर आप लोग क्रैमर रूल नहीं पता है तो उसमें जो फॉर्मूला होता है कि x का फॉर्मूला होता है dx/d, और y का फॉर्मूला होता है dy/d। तो हम लोग को क्या पूछा है, यहाँ पे y पूछा है, तो y क्या हो जाएगा, dy/d, मतलब वो क्या होगा, -63/d, कितना हम लोग को 7, 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और क्योंकि माइनस है तो -9 तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो D राइट है। ऐसे ही आपको हो सकता है कि इस बार एग्जाम में और वो x पूछ दे, तो x के लिए आप लोग क्या करोगे, dx/d सिंपल कर दोगे। तो अभी हम लोग 4th MCQ और मूव करते हैं। उसमें हम लोग को क्या बोला है, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। मतलब ये 4 वैल्यूज आप लोग को दी हुई है, और उसमें पूछा है कौन सी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो आप लोग को अगर पता नहीं है, कोई भी इवेंट की जो सपोज कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में, ना 0 से पीछे हो सकता है, मतलब 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो हम लोग को ऑप्शन में यही चेक करना है कौन सा वैल्यू 1 से बड़ा है। तो आप लोग देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन जो है, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो 1 से बड़ा है, तो हमारा जो आंसर होगा ये फर्स्ट वाला ही होगा। लेकिन अगर दूसरे को भी अगर हम लोग वेरीफाई करें
सपोज ये आप लोग पहले नहीं दिया होता तो इसको आप लोग वेरीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.66। अगर 2 को आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो जो कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अगर 15% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 15/100, इसको भी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.15 आएगा, जो भी इसके रेंज में आता है। और 0.7 तो आप लोग को ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। अभी उसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो उसमें हम लोग क्या बोला है, टू ड्रॉ ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन हम लोग को दी हुई है 4x + 5y = 19 और हम लोग को x की वैल्यू दी है, y पूछी है। तो इक्वेशन हम लोग क्या है 4x + 5y = 19 और यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी है। तो x की जगह हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम लोग 1 को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5y = 19। अभी 4 बन जाए कितना होता है 4 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 + 5y = 19। तो 4 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 19 - 4 होगा तो कितना हो जाएगा 5y = 15, मतलब y का वैल्यू होगा 15/5। जब आप लोग 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। तो ये हम लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको हम लोग पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज 3। आई होप आपको ये सब समझा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है उसमें ये बोला है डिटरमाइन 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया है 2m² - 5m = 0 और बोला 2 इज द रूट। कभी भी याद रखो अगर रूट दिया है ना, रूट का मतलब होता है वो आंसर वो इक्वेशन का वो है। रूट का मतलब क्या है, अगर 2 यहाँ पे रूट है ना इक्वेशन और यहाँ पे m वेरिएबल है, मतलब हम लोग को m का वैल्यू 2 दिया है। कभी भी ऐसे अगर हम लोग को रूट दिया होगा तो मतलब वो वेरिएबल का वैल्यू दिया है, ऐसे याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है 2m² - 5m = 0 और क्योंकि क्या बोला है 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन तो m की जगह हम लोग क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे और हम लोग को डिटरमाइन करने वाला था। हम लोग पहले इसको LHS कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो 2 यहाँ पे 2m² का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 × m की जगह 2 तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 - 5 2 जा 10 तो 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। 8 में से 10 गया तो वो होगा यहाँ पे -2 और जो कि -2 यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आई होप आपको ये सब समझा। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे अगर मूव करें तो उसमें हम लोग को बोला है एक एपी दिया है जिसमें हम लोग को सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पूछा है। तो और एपी का जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को दिया है। तो अगर आप लोग को टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं होगा तो वो होता है Tn = a + n - 1d। ये फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कभी भी अगर आप लोग को टर्म से रिलेटेड चीजें है तो आप लोग को हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। तो Tn क्या होता है वो होता है a + n - 1d। तो a की वैल्यू हम लोग कितनी दी है 6 दी है तो 6 + n और t2 पूछा है ना हम लोग को तो यहाँ t2 हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी 2 दी है 2 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना दिया -3 दिया है यहाँ पे -3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 में से 1 गया तो 1 × -3। अभी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 3 × 1 = 3 तो 6 में से 3 गया 3। यहाँ पे जो हम लोग को सेकेंड टर्म मिलेगा वो यहाँ पे 3 मिलेगा। फिर क्या पूछा है थर्ड टर्म पूछा है T3। तो यहाँ पे T3 का भी सेम हम लोग करेंगे। T3 क्या हो जाएगा ए तो वही रहने वाला 6 ही रहने वाला, सिर्फ यहाँ पे n2 की जगह 3 आ जाएगा n की जगह पे और डिफरेंस क्या है -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 3 में से 1 गया तो 2 × -3 तो 2 3 या 6 होगा तो 6 और यहाँ पे -6 तो कितना है 6 में 6 गया तो 0। तो हम लोग को जो थर्ड टर्म T3 का जो वैल्यू मिला है वो 0 मिला है। कभी भी आप लोग को टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है। उसमें क्या बोला है 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं और सैंपल स्पेस मतलब ऐसे लिखने बोला है। तो 2 कॉइन को जब भी हम लोग साथ में टॉस करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो पहला वाले कॉइन का मान के चलिए हेड आएगा और दूसरे वाले का भी हेड आ गया ये हो सकता है, या फिर पहले वाले का हेड आएगा दूसरे वाले का टेल आ गया, या फिर पहले वाले का टेल आएगा और दूसरे वाले का हेड आएगा, और या फिर दोनों का टेल आएगा। तो ये सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होता है। अभी इस क्वेश्चन को अगर और ट्विस्ट करना तो उन लोग और क्या कर सकते हैं
एन ऑफ एस आपको लोग पूछ देंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो वो बहुत आसान है। आप लोग क्या करोगे, इसको काउंट करके लिख दोगे। हमें नेक्स्ट हम लोग को डिटर्मिनेंट का दिया है, और आपको लोग 10th में अच्छी बात यह है कि जो आप लोग को जो भी डिटर्मिनेंट है सब 2/2 का ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस साइन डालते हैं। बीच में माइनस साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बार बार वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। अब बीच में मैंने क्या बोला, बीच में माइनस साइन आना चाहिए, और यहाँ पे 2 9 जा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 होगा, और √3 इंटू √3 तो उसकी वैल्यू होती है 3, तो 6 इंटू 3 और 2 9 जा 18, तो 6 3 जा कितना होगा 18, और 18 में से 18 गया 0, तो इसका आंसर कितना है 0। अगर किसी को पता नहीं होगा तो रूट के अगर हम लोग कोई भी नंबर को जैसे √2 इंटू √2 करेंगे ना तो हम लोग 2 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ √3 इंटू √3, तो इसमें क्या होता है, हम लोग 3 3 या 9 हो जाता है, और 9 का रूट कितना था 3, तो हम लोग इतना नहीं करते, डायरेक्टली √3 इंटू √3 को 3 लिख देते हैं। आई होप आपको समझा। तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है वो दिया है कि एक एपी दिया है यहाँ पे 7 13 19 और 25, और हम लोग को 19 टर्म पूछा है। तो मैंने क्या बोला था आप लोग को, जब भी टर्म वाले क्वेश्चन आए ना तो हमेशा आप लोग को एक ही फॉर्मूला यूज करना है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यही फॉर्मूला टर्म वाले क्वेश्चन में काम आता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये एपी को देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ए की जो वैल्यू है वो हम लोग को दी हुई है 7, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। और जो कॉमन डिफरेंस डी, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये वाले का सेकेंड टर्म क्या है 13 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, तो 13 में 7 गया तो उसका आंसर आएगा 6। तो हम लोग को ए पता है, डी पता है। अब हम लोग को Tn को क्या पूछा है, T19 पूछा है। तो T19 क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस, और 19 पूछा तो एन का वैल्यू 19 हो जाएगा, -1। कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का है, तो 7 प्लस 19 में से 1 गया 18 इंटू 6, तो कितना जाएगा 7 प्लस 10, 18 6 कितना हो जाएगा 108, तो 108 और 7 कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 19th टर्म इज 15। आई होप आपको ये समझा। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट बोला है कि 1 डाई इज रोल। तो आप लोगों ने सबने लूडो तो बचपन में खेला ही होगा, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डाई को रोल करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हम लोग बनाते हैं, एक डाई अगर रोल होगा तो उसमें क्या क्या सैंपल आ सकता है, नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इतने 6 ही नंबर आ सकते हैं डाई में, अनलेस कि वो डाई में कुछ अलग से न किया गया हो, मतलब नॉर्मल डाई हो, तो उसमें 6 ये नंबर आ सकते हैं। अब हम लोग को इवेंट क्या बोला है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ए में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, अभी प्राइम नंबर आप लोगों को अगर पता नहीं होगा प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में डिवाइड होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सब क्या प्राइम नंबर है। या फिर इसको एक और बात से आप लोग बोल सकते हो कि इसके एक ही फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 का फैक्टर हम लोग देखेंगे तो 2 और 1 होता है, मतलब 2 ही फैक्टर्स है। 3 का देखेंगे तो 3 और 1 होगा, 5 का 5 और 1 होगा। वही अगर हम लोग 8 को देखेंगे तो 8 में क्या होता है, 8 के यहाँ पे 2 होता है, 1 4 8, तो ये ज़्यादा फैक्टर हो गया ना, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। और हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि 1 को भी हम लोग प्राइम नंबर में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, 2 को लेंगे और 3 को और 5, क्योंकि 4 और 6 और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इवेंट ए कितना है, तो वो हम लोग को मिलेगा 1 2 3 मिला। और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिला था, तो वो यहाँ पे 6 मिला था। हम लोग क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पी ऑफ ए अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 3 है, एन ऑफ एस कितना है 6 है, तो इसको अगर कट करेंगे तो कितना होगा 1/2। तो अगर हम लोग को कोई भी मतलब डाइस में अगर प्राइम नंबर का इवेंट प्रोबेबिलिटी निकालना तो हमेशा 1/2 रहेगा।